मुकेश सहनी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। उसमें से 20-22 सीटें दी जाएगी लोजपा चिराग पासवान को। अब इस बार जो महागठबंधन में पेच फंसा है, आप देख रहिएगा कि कन्हैया और तेजस्वी जी दोनों एक दूसरे से परहेज कर रहे हैं। बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या कांग्रेस 2-4 सीट ज़्यादा है इनसे डिमांड करे मांगे तो वो अलग बात है। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना ताल ठोक लिया। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आदर्श। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर नवंबर में होने वाले हैं और इसी बीच राजनीतिक उथल पथल तेज हो गई है कि सीट शेयरिंग का मामला फंसता नजर आ रहा है। कौन सा गठबंधन अपने पार्टी को कितनी सीट देगी, इसका मामला फंस नजर आ रहा है। इस पर आज हम डिकोड करेंगे कि जदयू को कितनी सीट मिलेगी और भाजपा को कितनी सीट मिलेगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का जो मामला है उसका पेच फंसते नजर आ रहा है। तो हर चुनाव के पहले इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं कि साहब हमको ज़्यादा सीट मिले, हमको ज़्यादा सीट मिले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर मात्र उसको जीत हासिल हुई थी। कारण उसका ये था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है वो पार्टी 137 सीटों पर चुनाव लड़के और जदयू को डैमेज करके जदयू को मतलब दूसरे तीसरे पायदान पर ठहरने का काम किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भलमनसाहत है कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट के आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये समझिए कि इस बार की जो स्थिति, अब एक और समीकरण आप समझ लीजिए। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी। वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी थी, उस वक्त वीआईपी 7 में लड़ी थी, है ना। बीजेपी ने अपनी सीट काट के दी थी, काट के उनको दिया था 11 सीट। 4 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी। हालांकि बाद में 3 जो है वो भाजपा में मिल गए और मुकेश सहनी एक अकेले रह गए। बेलडमरू की तरह जो स्थिति उनकी आज भी है। और आपको बता दें कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। एलजेपी 1 सीट पे चुनाव जीती थी, हुलास पांडे चुनाव जीते थे। अब एक बात आप समझिए क्या है कि इस बार का जो समीकरण है एनडीए में, महागठबंधन की बात हम बाद में करेंगे, पहले एनडीए की बात कर लें कि एनडीए में जो इस बार सीट शेयरिंग है, क्योंकि इस बार एनडीए में घटक दलों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। आपको एक और चौंकाने वाली बात मैं बता दूं कि मुकेश सहनी जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं महागठबंधन के साथ, उनकी स्थिति यही है कि महागठबंधन की तो बात आप छोड़ दीजिए, मुकेश सहनी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं और उनको भी 3 सीटें संभवतः बीजेपी उनको देगी। वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको मिलने जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। मतलब उनकी फिर से घर वापसी होने वाली है। घर वापसी उनकी होने वाली है। मुकेश सहनी एक बार फिर से जदयू का हिस्सा, ये एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ जो सीट शेयरिंग का मामला है अभी 2025 के चुनाव में, उसमें नीतीश कुमार ने अपनी जिद ठान ली है कि हम 115 सीट पर लड़े थे, 115 सीट पर अभी भी लड़ेंगे। पेच यहीं फंसा हुआ है। नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। अब एक बात समझिए क्या है, 115 सीट पर नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो इधर जो रेस्ट सीटें आपको बचती हैं उसमें फिर बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, है ना। यही स्थिति अभी बन रही है। ऐसे जो हमारे अपने सूत्र हैं वो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने ऑफर किया है कि 100 सीट पर हम दोनों लड़ लें। 100 सीट पे आप लड़िए, 100 सीट पे हम लड़ते हैं और बाकी जो 43 सीटें हैं उसमें से 20-22 सीटें दी जाएगी लोजपा चिराग पासवान को और बाकी के बीच में डिवीजन बंटवारा थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके उपेंद्र कुशवाहा हम, है ना, जो तो यहाँ भी फटेगा। चिराग पासवान 22-23 सीट लेकर संतुष्ट रहेंगे तो करेंगे क्या करें? जैसे डैमेज किए थे जदयू को 2020 में, बीजेपी को करें इस बार। आज वो स्थिति में नहीं है। आप बीजेपी के गठबंधन में हैं, बीजेपी के साथ आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी हिम्मत है, आप गठबंधन से अलग अपने आप को कर लीजिएगा। इतनी औकात चिराग की मतलब जो मिले उसमें एक्सेप्ट करके, हाँ, जो मिलेगा जो देगा बीजेपी उसमें आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई हमको कुछ सीटें बढ़ा दीजिए, हमको कुछ सीटें घटा दीजिए। इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन 22 से 25 सीटें, इससे ज़्यादा सीटें बीजेपी उनको देने नहीं जा रही है। यही उनके लिए बहुत है ना। तो ये कुल मिला के स्थिति है। नीतीश कुमार मुझे लगता है कि 105 सीट तक संभवतः मान जाएंगे।
105 सीट तक मान जाएंगे। उसके बाद बीजेपी को अपना सीट जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, या ये भी होगा कि सिंबल बीजेपी का होगा, कैंडिडेट रामविलास के हो सकते हैं, हम के हो सकते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा के हो सकते हैं, है ना, ऐसी स्थिति बन सकती है। मुकेश सहनी वाली जो बात है, हमारे पुष्ट सूत्र ये बताते हैं कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए का दामन थामने जा रहे हैं। ये स्थिति इधर की हो गई। अब आप आइए आरजेडी पे, महागठबंधन पे। महागठबंधन की जो स्थिति है उसमें बड़ी पेशोपेश की स्थिति है, क्योंकि 2020 में आरजेडी 144 सीटों पे चुनाव लड़ा, 75 सीटों पे उसको जीत हासिल हुई। कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पे उसको जीत हासिल हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जी, वो 19 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 12 सीटों पे जीत उसको हासिल हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटों पे लड़ी थी, 2 सीटों पे जीत हासिल हुई। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पे लड़ी थी, उनको 2 सीटें प्राप्त हुई। अब इस बार जो महागठबंधन में पेच फंसा है, आप देख रहिएगा कि कन्हैया और तेजस्वी जी दोनों एक दूसरे से परहेज कर रहे हैं जी, ठीक है। और कन्हैया अगर परहेज कर रहे हैं तेजस्वी से, इसका मतलब है कि कांग्रेस परहेज कर रही है तेजस्वी से जी। तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को स्वघोषित बना दिया कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, है ना। ये बात कांग्रेस को आज की तारीख में पच नहीं है, तो कांग्रेस अपने आप को मेंटली तैयार करके रखी है कि हमको बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ना होगा, तो हम लड़ेंगे, लेकिन इस बार हम आरजेडी का पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे। हालांकि फिर से दोहराएंगे। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं आदर्श, कि धीरे धीरे जो जो चुनाव नजदीक आएगा, गठबंधन तो इन दोनों के बीच में बन ही जाएगा, लेकिन जो गठबंधन बनेगा वो सम्मानजनक गठबंधन बनेगा। मतलब कि जैसे ये था कि पहले आपने 144 पे लड़ा, मतलब हमसे डबल, है ना, तो वो स्थिति नहीं बनेगी। बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगी, या कांग्रेस 2-4 सीट ज़्यादा ही इनसे डिमांड करे, मांगे, तो वो अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी पूरी एनर्जी इस विधानसभा चुनाव में ठोक दी है। अब आप, ये तो महागठबंधन की बात हो गई और एनडीए की बात हो गई, है ना। अब कुछ और घटक दल हैं। अब कौन सा घटक? अब घटक दल हैं। अब आप आ जाइए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी ताल ठोक लिया है कि इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी, अजीत पवार गुट, ठीक है। साथ में शिवसेना की भी वही स्थिति है, शिवसेना ने भी ताल ठोक लिया कि हम भी लड़ेंगे। इधर जन सुराज जो है वो भी ताल ठोके हुए हैं कि हम भी लड़ेंगे। वो तो खैर लड़बे करेंगे, उनका तो किसी से गठबंधन भी नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी, रामदास अठावले की जो पार्टी है वो पार्टी, तो ये तमाम पार्टियां भी जो है वो अपना खेल इस बार राजनीति में, बिहार की राजनीति में करेगी। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो जन सुराज के साथ जो जन सुराज की स्थिति है उससे तनिक थोड़ा बहुत कमोबेश की स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी भी है, चुनाव जीती भी है। इसके 2-3 विधायक भी रहे हैं। रामनगर से जो सुरक्षित सीट था वहाँ से 2005 में विधायक भी रहे हैं, इसके घड़ी छाप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना ताल ठोक लिया। आपको बता दें कि अभी पटना के अटल पथ पे शानदार 4 मंजिले की एक इमारत है, जहां से जो वार रूम तैयार हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो मजबूत स्थिति में लड़ेगी। मतलब हाँ, मतलब अभी 243 सीटों पर लड़ेगी, पूरे की पूरी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। अगर यदि जो गठबंधन है एनडीए गठबंधन, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना दोनों यहाँ पे मुंबई में, तो अगर कोई सम्मानजनक समझौता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इसके बीच, शिवसेना के बीच अगर हो जाता है एनडीए का, तो वैसी स्थिति में स्टैंड जो है स्टैंड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो तैयारी है उसमें बड़े पैमाने पे तैयारी चल रही है, और बड़े पैमाने पे मतलब वो अंदर जो है ना, वो अपने मेंबरशिप ड्राइव जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वो चल रहा है, और आने वाले समय में कुछ अच्छा गुल खिला दे, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अगर गठबंधन हो जाती है तो तब कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, अब तक गठबंधन के बाद, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डिमांड जो है वो कम से कम 20-20 सीटों का होगा। 20-20 को सीट हम लोगों को दीजिए। फिर पेच तो फंसते नजर आ रहा है। नहीं, पेच तो फंसेगा तो भाई हम आपके साथ हैं ना। हम हमारी वजह से भी आपको जीत हासिल हुई है ना। आपकी सरकार, आप अगर आए हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो उसमें अजीत पवार का भी सहयोग है, उसमें शिवसेना का सहयोग है, केंद्र में भी हमने आपको सहयोग कर रखा है। और आपने यदि चिराग पासवान को और जनता दल यूनाइटेड को दिल्ली के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में अपने साथ एसोसिएट किया, तो हम भी तो आपके अंग हैं।
तो आप हमको भी एसोसिएट कीजिए, ठीक है। तो वो तैयारी अभी चलेगी, अब खींचातानी की स्थिति होगी, चलेगी। अगर पार्टी तैयार हो जाती है ठीक है, नहीं तैयार होती है 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना दोनों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कि जैसे देखा आपने कि कैसे सीट शेयरिंग का जो हम लोगों ने डिकोड किया, कैसा लगा आपको क्या लग रहा है, कैसा है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।